गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन कोर्स बुक का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले। आई होप ये वीडियो जो है आपकी हेल्प कर पाएगी। सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के राइट आफ्टर दिस इंट्रो। लॉस किड्स, चैप्टर 5 का नाम है वास माखन सी बेरूफ्लिश मीन्स व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन, मतलब तुम्हारा जो काम है वो क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ ABCD गिवन है तो उनको पढ़ने हैं और पिक्चर के हिसाब से मैच करने हैं। तो पहला है इसके अंदर या जो इज़ दी Seite sehr schön, vielleicht muss das Foto hier noch ein bisschen größer sein। तो कह रहे कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि फ़ोटो जो है या फिर पेजेस जो है, Seite मीन्स पेजेस या साइड कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो है बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो फ़ोटोज़ है वो थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये जो है 5th पिक्चर के साथ मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, बी पार्ट है इसके अंदर वो इज़ देन देयर हमर मीन्स हथौड़ा जो है कहाँ पे है। तो ये देखो 4th पिक्चर में कारपेंटर का काम कर रहा है तो हथौड़ा तो इसी को चाहिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट पढ़ते हैं, bis zum nächsten Mal macht ihr bitte die Hausaufgaben 5 bis 7 im Arbeitsbuch। तो कह रहे हैं कि तुम जो है नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ये लेसन नंबर 5 to 7 करके आना अपनी वर्कबुक के अंदर। तो ये जो है फर्स्ट के अंदर देखो क्या ये पढ़ाई हो रही है, तो यानी टीचर ये बच्चों को होमवर्क दे रही है, तो ये जो है फर्स्ट के साथ मैच होगा। उसके नेक्स्ट टी पार्ट के अंदर है जी haben also Ärger mit ihrem Vermieter, erzählen Sie mal, seit wann haben Sie denn das Problem। तो कह रहे कि वो जो है अपने लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक है उसके साथ बहुत गुस्सा है, तो फिर वो मे बी दूसरी जगह रिपोर्ट लिखवाने जाती है या कुछ करती है। तो वही पूछ रहे कि तुम्हें जो है ये प्रॉब्लम हो कब से रही है, मतलब तुम्हारी उसके साथ ये जो भी थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई जो है वो कब से हो रही है। तो ये देखो ये पिक्चर जो है सेकंड के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे बैठ के ये कुछ मतलब काउंसलिंग टाइप करवा रही है, रिपोर्ट लिखवा रही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है ई पार्ट also waschen schneiden und führen müssten Sie auch eine Tunnel। तो कह रहे कि ऑल्सो साथ में वॉश करना है, कटिंग करनी है, ब्लो ड्राई मतलब बाल हम कटवाने के बाद क्या करते हैं उसको वॉश करवाते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग होती है, देन उसको सुखाया जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछे है वाश म्यूस्टन जी आउक आना ट्यून, क्या तुम जो है उस पर हाईलाइट्स या कुछ कलर भी करवाना चाहते हो। उसके बाद तो फिर ये किसके साथ मैच होगा, पिक्चर 3 के साथ। ये देखो यहाँ पे ये जो है हेयर कटिंग हो रही है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में तो इतना ही था। उसके बाद बी पार्ट के अंदर कुछ करने वाला है नहीं, तो इस पेज पे इतना कुछ है नहीं, तो इसलिए अब हम सीधे जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर ये सारा पार्ट जो है CD से करने वाला है, तो अगर आपके पास CD है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको स्किप करके आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5th A है। क्वेश्चन नंबर 5th A के अंदर हमें क्या करना है, ये पढ़ना है और बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। तो इसको पूरा पढ़े बिना भी हम कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ये रियोजर वाला कि यहाँ पे आइना टोलर शो यानी कि कुछ शो हो रहा है, यानी शो कॉन्सर्ट से रिलेटेड है, तो हम कॉन्सर्ट पे ए लिख देंगे। नेक्स्ट देखो बेला विस्टा, इसके अंदर क्या है जी जुखनाइन एलिगेंटस रेस्टोरेंट, तो यानी कि एक रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट ढूंढ रही है, तो यानी कि क्या खाने से रिलेटेड है, तो SN प्लस ट्रिंकन जो है बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर सी पे देखो फिट प्लस आइना मॉडर्न स्टूडियो, तो यानी कि ये फिटनेस से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे स्पोर्ट्स में चला जाएगा, स्पोर्ट फिटनेस ये सब एक ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो ये सी स्पोर्ट वाले पे सी आ जाएगा। नेक्स्ट है आइन बेकांटर क्लासिकर मिटाइनम आर्ट कुलन थेमा, देखो थेमा मतलब होता है थीम, और थीम जो होता है थिएटर से रिलेटेड होता है, तो ये जो हमारे किस में आ गया थिएटर या फिर थिएटर ये भी बोल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे सी पार्ट पे है। सी पार्ट पे हमारा एडजेक्टिव नागदेम उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, ये जो एडजेक्टिव है ये हम उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का पढ़ रहे हैं। पता है 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, हम एक बेस्टिम्ड एक उनबेस्टिम्ड, तो अभी हम जो है उनबेस्टिम्ड पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी नॉमिनेटिव मैस्कुलिन केस हो तो हमारा जो भी एडजेक्टिव होता है उसमें ER लग जाता है। जैसे नॉर्मल नॉमिनेटिव भी याद करो क्या होता है, देयर दी दस,
तो इसके अंदर मैस्कुलिन के केस में देयर, तो लास्ट का ER लग जाता है। उसके बाद न्यूट्रल के अंदर AS होता है, बट इसमें AS की जगह ES होता है, यानी आइना मॉडर्नस, ES एंडिंग हो गई। उसके बाद फेमिनिन में E एंडिंग होती है, तो यहाँ पे भी E और प्लूरल में E है। तो इसको चाहो तो नॉर्मल याद कर लो, नहीं तो देयर दी दास जो याद किया उसके साथ किसी तरह रिलेट करके याद कर लो। सिमिलरली एक्यूजेटिव केस के अंदर मैस्कुलिन में एंडिंग EN हो जाती है, उसके बाद न्यूट्रल के अंदर ES, फेमिनिन के अंदर E और प्लूरल के अंदर भी E। अब डाटिव केस की बात करते हैं, डाटिव में हमारा देयर क्या देम में बदल जाता था, तो सिमिलरली इसकी एंडिंग भी लास्ट में EM होता है और न्यूट्रल के अंदर EN होता है, फिर फेमिनिन के अंदर भी EN हो जाता है और प्लूरल के अंदर EN। तो डाटिव के अंदर बस मैस्कुलिन केस छोड़ के बाकी सब जो इन्वेस्टिम्ड आर्टिकल का केस है उसके अंदर हमारा EN ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट बॉक्स से हमें सब्जेक्ट उठाना है, बीच से हमें एडजेक्टिव उठाना है और लास्ट वाले बॉक्स से हमें एंडिंग उठानी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है, कांस्ट टू मियर आइना इंटरेसांत आउसटेलुंग एम फेलन। तो ऐसे ही हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स से ले रही हूँ कैंस्ट डू, मतलब डू यू नो, और बीच से मैं ले रही हूँ टॉल। तो कांस्ट टू आइना टॉल रेस्टोरेंट, क्या तुम्हें जो है एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट पता है। तो ऐसे ही आप इनमें से कुछ भी ले लेके सेंटेंस अपना बना सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट पेज के अंदर ये जो आर्बाइटन जीजूसवाइट, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये पूरा पढ़ना है और उसके बाद इसमें से इंफॉर्मेशन ऊपर लिखनी है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर करना चाहो तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो। तो इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर लगे इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं हेल्प कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे दास व व्याडन। देखो व्याडन मतलब क्या होता है, टू बिकम या विल, यानी ये जो टेंस है ये हमारा फ्यूचर टेंस में मोस्टली शो करता है कोई चीज़। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि व्याडन जो है यूज़ कैसे कैसे होता है। अगर हम व्याडन को जो है प्रेजेंट में यूज़ करें तो इश व्याड, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रेटेटुम, यानी इसको हम पास्ट टेंस की बात करें तो जी वुड, और उसके बाद परफेक्ट टेंस की बात करें तो गेवोडन, यानी परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट। देखो ये यूज़ हमें फ्यूचर शो करने के लिए होता है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हम बोलते हैं मैं खाना खाऊंगा, जब मैं बाहर जाऊंगा तो उससे पहले मैं खा चुका होऊंगा। तो इसमें देखो दोनों फ्यूचर की बात है, लेकिन एक पास्ट है, फ्यूचर में भी पास्ट, तो ऐसे ये सब यूज़ होते हैं। तो इसकी एक बार कॉन्जुकेशन यहाँ येलो बॉक्स से देखते हैं। इश व्याड, इश के साथ हमारा व्याड यूज़ होता है। अभी लास्ट पेज जो आएगा कुर्सुन क्लार, उसके अंदर ये थोड़ा और डिटेल में है, प्रेजेंट और प्रेटेटुम दोनों का कॉन्जुकेशन। डू विर्स्ट या एज दी विड, उसके बाद वियर व्याडन, उसके बाद ईयर व्याडेट, ईयर मतलब यू प्लूरल, उसके बाद जी व्याडन। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लिखा है जी विड बेकांड, मतलब कि विड मतलब मैंने बताया फ्यूचर टेंस में होता है, मतलब कि वो जो है फेमस होएगी। या इस द्राय उन स्वांसी शियारा अर्थ के वोडन, ये जो है अभी 23 साल की हो चुकी है। जब इस पूरे का मतलब ये है कि जब वो 23 साल की होएगी तब वो और फेमस हो चुकी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से चाहो तो और सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज, यहाँ पे नीचे जो है CD वाला पार्ट है वो चाहो तो कर सकते हो वीडियो पॉज करके, अगर आपके पास CD है तो, नहीं तो हम सीधे जो है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपना। नेक्स्ट पेज के अंदर जो है, इस पेज पे तो इतना कुछ है नहीं करने वाला। उसके बाद सीधे 13 पेज है। 13 पेज के अंदर हमारा क्या है कि दिया बाइटन फोन मोगन, तो इसके अंदर हमें जो है ये पढ़ के कौन सा ऊपर बॉक्स के साथ क्या सूट हो रहा है वो कर सकते हो। ये एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए कोशिश करना खुद इसको करने की, कितना समझ आ रहा है ये नेट की मदद से करके देखना। इससे क्या होगा, आपकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी रीडिंग की। उसके बाद अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर जो है हमारा ये दोनों जो है CD से करने वाले पार्ट है, क्योंकि पुराने पार्ट भी कुछ CD से थे। पिछले जो पेज हमारा क्वेश्चन 10 था, 11 था, तो ये भी वो CD से रिलेटेड ही है। तो अगर आपके पास CD है तो ये कर लो। अब हम अपने फाइनल पेज पे आते हैं, कुर्सुन क्लार।
तो इसके अंदर पहला है ein Gehsprach am Fahrkartenschilder führen, मतलब कि मान लो कि अगर हमें कहीं पे टिकट लेना हो जर्मनी के अंदर तो हम कैसे कन्वर्सेशन करते हैं उसकी बात हो रही है। पहला फारगास्ट मतलब जो पैसेंजर है, अगर आप एज अ पैसेंजर वहाँ पे कुछ पूछने जा रहे हो तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो उसकी बात हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप जो है ये सिर्फ वीडियो जो है देखो मत, इसमें जो जो मैं बता रही हूँ अपना पेन निकालो, पेंसिल निकालो और जो जो यहाँ पे वर्ड्स है उसके साथ लिखते भी जाओ, क्योंकि बार बार वीडियो खोल के मे भी आपके लिए पॉसिबल ना हो कि बार बार वीडियो खोल के पूरा समझा जाए। थोड़ा बहुत बुक में भी लिखा होना चाहिए, तो साथ के साथ लिखते जाओ। जैसे पहला है फारगास्ट मीन्स पैसेंजर, वो उसमें लिख लो इसी के आगे पेन या पेंसिल से। नेक्स्ट आइन फारकार्टे नाक बिटर मीन्स एक टिकट प्लीज़, इस ब्राउके आइना अंग्स आउसकुंट, मतलब कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ जा सकते हैं इन सब के बारे में। नेक्स्ट है वन फ्याट देयर नेक्स्ट जुगनाक, मतलब कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो कब आने वाली है। आइनफाक मतलब कि अभी की अभी आएगी या थोड़ी देर में आएगी। हिन उन जुरुक, और जो है वो यहाँ से वापस उस जगह पे लेके जाके वापस यहाँ पे आएगी या फिर वहाँ से दूसरा उसका ट्रैक बदल जाता है। मतलब ये ट्रेन के बारे में पूछ रहे कि जैसे हमारा मेट्रो भी होता है, क्या एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो हम जाते हैं, तो यही पूछ रहे कि ये जिससे मैं जा रही हूँ वो यहाँ से रिटर्न आएगी या वहाँ से उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा। उसके बाद है मुश इश उमस्टीगन मीन्स डू आई नीड टू चेंज, अगर मेरे को इस जगह पे जाना है तो क्या मैं एक ही मेट्रो लाइन या एक ही जो भी ट्रैवल करना चाहती हूँ एक ही जगह से जा सकती हूँ या मेरे को कहीं पे चेंज भी करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर वन कॉम्बिनेशन, मतलब कि तो फिर मैं कब आऊँ, कब तक मेरे को टिकट मिल जाएगी, कब अगली ट्रेन आएगी, ये सब। वॉज कॉस्टेड आइन फारकार्टा मीन्स एक टिकट का जो है कॉस्ट कितना है। उसके बाद नेक्स्ट है इश म्यूस्टे आइनर प्लाट्स रिजर्वियरन, मतलब मेरे को जो है एक रिजर्वेशन चाहिए। इम आबाइटल क्रोज राउंड वेगन बिटर, तो कह रहा है आपको कंपार्टमेंट में चाहिए या फिर कोई बिगर कंपार्टमेंट वहाँ पे वो उसमें चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बान मिटाबाइटर, मतलब ट्रेन एम्प्लॉय, अगर आप एज अ ट्रेन एम्प्लॉय हो तो आप कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे वन म्यूस्टन जी फारन मीन्स जो है कब आपको ट्रैवल करना है। दिया नेक्स्ट है जुक फाटूम, तो कह रहे हैं कि जो अगली ट्रेन है मे बी इतने से इतने बजे आएगी। फ़ोन ग्लाइश मतलब मे बी। नेक्स्ट है आइनफा कोडर हिन उन जुरुक, मतलब कि मे भी हो सकता है वो आगे तक जाए फिर वहाँ से रिटर्न भी आ जाए। सी म्यूजन उमस्टिगन, मतलब कि आपको जो है चेंज करना पड़ सकता है वहाँ से, वो आपके रूट के अकॉर्डिंग है कि आप कौन से रूट से जा रहे हो। नेक्स्ट देयर जुक फार डायरेक्ट नाक, या फिर ये रिप्लाई हो सकता है कि नहीं आपको चेंज नहीं करना, ये जो जुग यानी ट्रेन है वो डायरेक्ट जाएगी। म्यूस्टन जी यास्टा ओडर स्वाइट क्लास फागन, तो कह रहे कि आपको जो है फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है या सेकंड क्लास में। नेक्स्ट है म्यूशन जी आइना प्लास रिजर्वियरन, क्या आपको जो है एक रिजर्वेशन करवानी है सीट की अपनी। नेक्स्ट है वो म्यूस्टन रिजिट सन, मतलब आप कहाँ पे बैठना चाहोगे। आबाइटल ओडर ग्राउज रूम, मतलब कि आप जो है कंपार्टमेंट में या कौन सी जगह लेना चाहोगे। नेक्स्ट गांग ओडर फेंस्टर, मतलब आपको कॉरिडोर में सीट चाहिए या फिर विंडो सीट चाहिए। नेक्स्ट हाबन जी आइना बान कार्ड, क्या आपके पास ऑलरेडी कार्ड है, जैसे मेट्रो में दिल्ली में हम ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी लोगों के पास मेट्रो कार्ड भी होता है, तो वही कह रहे हैं कि आपके पास बान कार्ड है। हमारा कि अगर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर कहा अनरूफर, अनरूफर मतलब एज अ कॉलर, अगर आप कॉल कर रहे हो तो। कान इश मिट हेयान फ्राउ स्प्रेशर, मतलब कि क्या मैं मिस्टर या जो भी मिस है उससे बात कर सकता हूँ या सकती हूँ। नेक्स्ट क्यों जी मिश बिटा मिठियान ओडर फ्राउ फरबिंडन, कि क्या मेरी इनसे बात हो सकती है। नेक्स्ट है कान इश आइना नाक्रिस्ट फ्यूअर हेयन ओडर फ्राउ हिंटरलासन, क्या मैं एक मैसेज मिस्टर या मिस जिससे भी मुझे बात करनी है अगर वो नहीं है तो उसके लिए कोई मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्यों जी मिया बिटर डिटुर्क वाल गेबन, क्या आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते कि वो कब तक आएंगे या क्या है ये सब। उसके नेक्स्ट फिरमा, अगर आप एज अ कंपनी हो तो आप क्या क्या रिप्लाई दे सकते हो। हेयर ओडर फ्राउ, हेयर मीन्स मिस्टर, ओडर मीन्स और, फ्राउ मीन्स वुमेन, इस गेराउड निस्ट प्लाट्स, मतलब ये जो है एट द मोमेंट अभी जो है यहाँ पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। नेक्स्ट हेयर ओडर फ्राउ इस आउजर हाउस, येस जिससे आप बात करना चाहते हैं वो घर पे ही है।
नेक्स्ट म्यूस्टन जी eine Nachricht hinterlassen, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे? नेक्स्ट kann ich etwas ausrichten, कि क्या मैं आपके लिए कोई मैसेज बना दूँ अगर आपको मैसेज लीव करना है उनके लिए तो। नेक्स्ट können Sie später noch einmal anrufen, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं? अभी जैसे हमारा भी कॉल आता है और पापा के फ़ोन पे आया और पापा जो है वॉशरूम गए या और कहीं गए तो हम क्या कहते हैं, हेलो अंकल अभी पापा ना कहीं गए हुए हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर है कि आप जो है दोबारा बाद में कॉल कर सकते हैं, अभी जिनसे आपको बात करनी है वो है नहीं। नेक्स्ट है कान ऑर्डर हेयर फ्राउ जीरो रूफन, तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम थोड़े में कॉल कर सकते हो, सेम वही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम ग्रामर पार्ट पे आते हैं। ग्रामर पार्ट के अंदर हमारा वही एडजेक्टिव है जो हमने पीछे किया था, एंडिंग यहाँ पे आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एडजेक्टिव ना काइन है, इसके अंदर कह रहा है कि जब काइन है या फिर हम जब पॉजेसिव आर्टिकल वगैरह यूज़ करते हैं माइन डाइन जाइन, तो उसमें क्या होता है ईएस एंडिंग लगाते हैं जब हम सेंटेंस के अंदर काइने या फिर माइन डाइन जाइन ये सब यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब प्लूरल केस है लेकिन बेस्टिम्ड आर्टिकल है इस बार, यानी प्लूरल केस है देन बेस्टिम्ड आर्टिकल आ रहा है तो हम क्या करते हैं एंडिंग ईएन लगा देते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे जब ग्रामर टॉपिक्स पे वीडियो आएंगी, नहीं तो अगर आपको अभी के अभी पढ़ना है तो आप और भी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है प्रपोजिशन ओने आकुजाटिव मेटाडाटिव, तो ये बस ये बता रहे कि प्रपोजिशंस के अंदर अगर कहीं सेंटेंस के अंदर ओने यूज़ होता है तो उसके साथ हमेशा हम आकुजाटिव केस यूज़ करते हैं। आप चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बना रखा है कि आकुजाटिव केस होता क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रपोजिशंस है, कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा अकुजाटिव केस लेते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दे दूँगी। उसके नेक्स्ट इसके अंदर वही बता रखा है कि डाटिव केस के साथ जो है अगर कहीं सेंटेंस में मिट आए तो हमेशा डाटिव केस यूज़ होता है। डाटिव केस के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है दास व्याप्यादन, तो हम वर्ब की बात करते हैं। देखो प्रेजेंस यानी प्रेजेंट के अंदर पहले बात करते हैं। इश व्याडर मीन्स आई विल, डू विस्ट मतलब ही विल, या एस जी विड मतलब वह जो है विल, ठीक है, मतलब करेंगे ऐसा सेंस हिंदी में आता है। इश विल मतलब मैं करूँगा, डू विश तुम करोगे, एस जी एस विड मीन्स वह करेंगे, फ्यूचर टेंस है। वियर व्याडन मतलब कि हम सब करेंगे, ईयर व्याडट मीन्स तुम सब करोगे, जी व्याडन मतलब वे सब करेंगे। इसके बाद प्रेटेटुम की बात करते हैं तो प्रेटेटुम जो होता है वो हमारा पास्ट टेंस होता है। तो इसके अंदर इश व्यूडा मीन्स ये चीज़ जो है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट मतलब मैं जो है मार्केट जा रहा हूँगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये प्रेटेटुम पास्ट टेंस हमारा शो करता है। तो इसके अंदर हमारा आ गया इश व्यूडा, डू वुस्ट, या एस जी वुडा, वियर वुडन, ईयर वुडट, जी वुडन। तो ये आपको जो है कॉन्जुगेशन याद करनी होगी। उसके बाद अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा हमारा क्या होता है हाबन या फिर जाइन की फॉर्म आती है और साथ में क्या होता है पास्ट टेंस आता है। जैसे एया इज़ फैन फारर गेवोडन मतलब ही हैज़ बिकम अ ट्रक ड्राइवर, वो जो है अब एक ट्रक ड्राइवर है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नीचे लास्ट में दे रखे हैं। एयर विद फैन फारर मतलब ही हैज़ बिकम अ ट्रक ड्राइवर, वो जो है एक ट्रक ड्राइवर बन चुका है। नेक्स्ट एयर विद अर्बाइट लॉस तो वो कह रहे हैं कि वो शी बिकम अनएम्प्लॉयड मतलब वो जो अनएम्प्लॉयड हो गई है। जी विड फियतसेन यागा अल्ट मतलब वो जो है 40 साल की हो गई है। तो ये तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे ट्यून, चीयर्स, बाय।